भाई अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं और आज हम फिर से देखने वाले हैं इंडिया की मोस्ट वायरल शॉर्ट्स वीडियोस जिनमें भाई रियल घोस्ट कैप्चर हुए हैं। तो भाई मेरे एडिटर ने पिछले 2 घंटों से लिटरली बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद इंडिया की मोस्ट हॉरर वायरल वीडियोस निकाली है और मुझे जब उसने भेजा था तो मुझे उसने ऑन द स्पॉट वहीं पे वार्निंग दे दी थी कि भाई ये जो वीडियो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इन वीडियोस को ध्यान से देखना और अपने रिस्क पे देखना। मतलब पहले उसने वार्निंग दे दी थी। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर उसने कैसी वीडियोस भेजी है। तो लगाते अपने कानों में फटाफट से हेडफोन को, चलिए देखते हैं हॉरर वीडियोस। ये वीडियो जब मैंने देखी थी मेरे रोंगटे कांप गए थे। नॉट लाइक बहुत ज्यादा हॉरर है इसलिए मैं, ये ऊपर बहुत क्रीपी है। एक्चुअली पहले बैक स्टोरी आपको बताया था। रसिया में एक लड़की थी एमिली नाम की, सिंगल पेरेंट थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उसका नाम था चेल्सी। तो उसका डाइवोर्स हो गया था तो वो नए नए घर में एक शिफ्ट हुई थी। ऑब्वियसली क्योंकि सस्ता मिल रहा था, इतना पैसा था भी नहीं उसके पास क्योंकि उसके पापा तो थे नहीं, बच्ची के अर्न करने वाली अकेली थी, तो जो सस्ते में मिला उस घर पे वो शिफ्ट हो गई। अब हुआ क्या, ये बेड पे सोती थी अपनी बच्ची के साथ में, सोती तो थी यूं लेकिन उठती थी हमेशा ये उल्टा। अगर मैं यूं सो रहा हूँ तो मैं उस साइड मुंह करते हुए उठता हूँ सुबह, उस तरह से। एक दिन हुआ, उसने सोचा कि क्या पता हो गया, दूसरे दिन सेम हुआ, तीसरे दिन सेम हुआ, चौथे दिन सेम हुआ। तो उसने कहा यार ये हो कैसे रहा है। 15-20 दिन हो गए। उसने क्या किया, रात को ना सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लिया पूरे घर में कि क्या सीन हो रहा है। और फिर जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो देख के वो खुद शॉक हो गई। वो वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज अगर रात को ये वीडियो देख रहे हो तो स्किप कर देना, नहीं तो क्रीपीनेस से तुम्हारा दिमाग भर सकता है। ये रहा वीडियो। ओह माय गॉड भाई साहब, ओ तेरी भाई, भाई क्या कर रही थी वो लड़की। कसम से भाई पहली वीडियो देखने के बाद ही फट रही है मेरी तो। और भाई मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं जो भी भाई की वीडियोस ले रहा हूँ तो अगर उन्हें थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे मेरा मेल दिख रहा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। डायरेक्ट एक्शन मत लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी वीडियो जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी। तो ये वीडियो एक खंबे पे लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी, जिसे देखकर हमें समझ आ रहा है कि एक लड़का होता है जो कि देर रात को अपने ऑफिस से घर जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक और लड़का आता है जो कि उसको लूटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उस लड़के को बचा लेती है। आप खुद देखो ये वीडियो। ओह माय गॉड भाई, कसम से सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली कैप्चर हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति उस लड़के के अंदर से बाहर निकली, उस एनर्जी ने उससे प्रोटेक्ट किया। भाई इसके बारे में मैं कोई भी रियल या फेक का दावा नहीं करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक नॉलेज आज भी सिर्फ इन 9 लोगों के पास है। इस मिस्ट्री को द 9 अननोन मेन के नाम से जाना जाता है। लेजेंड के मुताबिक लगभग 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने 9 लोगों का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था। हर मेंबर के पास एक अलग किताब थी जिसमें ऐसी नॉलेज लिखी थी जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। कहते हैं इन किताबों में एडवांस साइंस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र था जो अपने समय से सदियों आगे थी। और सबसे अजीब बात, कई लोग मानते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी खत्म नहीं हुई, बस हर जनरेशन में अपनी नॉलेज किसी नए इंसान को देकर गायब हो जाती है। अब सच क्या है, एक हिस्टोरिकल सीक्रेट या फिर हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी, ये आज भी कोई नहीं जानता। लेजिट मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या ऐसा रियल में है या फिर अभी भी एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ। अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ पता हो तो कमेंट में बता देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख के माउंटेन्स में रात के अंधेरे में अगर तुम्हें कोई तुम्हारे नाम से बुलाए तो जवाब मत देना। जो स्टोरी मैं अब बताने जा रही हूँ ये मेरी नहीं है, ये मेरे ही फॉलोअर के परिवार की एक रियल कहानी है। ये कहानी है द्रास लद्दाख की। उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे गुली, मींस एक शेफर्ड। उन दिनों शेफर्ड अपने भेड़ बकरियों को लेके पहाड़ों में कई दिनों तक रुक जाते थे। एक शाम उनको देर हो गई, वापस जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने एक पुराना आधा टूटा हुआ शेल्टर देखा और वहीं रुकने का फैसला किया। रात हो चुकी थी और वो वाली रात जहाँ अंधेरा इतना गहरा होता है कि हाथ भी नजर नहीं आता। उन्होंने माचिस जलाई, छोटी सी आग लगाई और खाना बनाना शुरू करा। एक भेड़ का गोश्त आग पर पक रहा था। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, गुली मुझे भी थोड़ा देगा। वो फ्रीज हो गए। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार थोड़ा और पास से, गुली थोड़ा खाना दे दो। उन्होंने धीरे से अंधेरे की तरफ देखा और जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एक बुढ़ी औरत जैसी चीज उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो घिसटते हुए आ रही थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसका मुंह इंसान जैसा नहीं था, एक लंबी सी चोंच जैसा था। वो फायर
लाइट के आसपास घूम रही थी, बार बार एक ही बात बोल रही थी, खाना दो। कभी आवाज नॉर्मल, कभी हैवी और कभी फुक्कार जैसी। गुली ने इग्नोर किया लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। काफी देर तक ये चलता रहा लेकिन गुली ने भागना चूज नहीं किया। उन्होंने गरम तवा उठाया और सीधा उस पर मार दिया। एक अजीब सी चीख निकली और वो चीज अचानक अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने अपनी भीड़ चेक की, सब ठीक था, तो वो शेल्टर के अंदर जाके सो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो लेटे हुए थे उनको फील हुआ कि उनको कोई देख रहा है। वो तुरंत उठे नहीं, बस धीरे से अपनी एक आंख खोली और जो उन्होंने देखा वो ज्यादा डरावना था। दीवार के कच्चे ईंटों के बीच से एक बुढ़ी औरत का सिर निकला हुआ था। सिर्फ सिर, बॉडी नहीं। इस बार गुली नहीं हिले, ना ही चीखे। उन्होंने आंखें बंद की और कुरान की सूरा पढ़ना शुरू करी और उसी तरह रात गुजार दी। उनके रीजन में ऐसे एंटिटीज को कहा जाता है खामचू चान आपी। खामचू मतलब बीक और आपी मतलब एक बुढ़ी औरत। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनके ग्रैंडफादर ने सालों बाद ऐसी सेम चीज देखने का क्लेम किया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक माउंटेन हेलुसिनेशन था या लद्दाख के अंधेरे में कुछ ऐसा है जो इंसान का नाम जानता है? कमेंट में बताओ, रियल एनकाउंटर या फोकलोर। और इसके बारे में वैसे मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, अगर आपको कुछ है इन्फॉर्मेशन तो बताना कमेंट में। क्या कभी तुमने अपनी नंगी आंखों से रियल में भूत देखा है? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें लाइव रियल में भूत दिखाने वाला हूँ। तो मेरा ही एक सब्सक्राइबर राहुल ठंड में रात के टाइम अपनी नानी के यहाँ उत्तर प्रदेश जा रहा था, लेकिन ठंड की वजह से चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक कार आ जाती है और फिर वो उस कार के पीछे कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए और उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। ओहो भाई, क्लियरली दिख रहा है कि कार के अंदर पीछे वाली सीट पर कोई तो नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है जिसकी आंखें बहुत ही तेजी से चमक रही है। अब भाई इसके बारे में मैं कोई वो नहीं बता सकता कि ये रियल है या फिर फेक या फिर कुछ भी हो सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रात के समय अगर आप ये रील्स देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सेव करके सुबह देख लीजिएगा, क्योंकि ये रील बहुत ही भयानक है। इसकी अंदर जो है वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। अगर उसके पहले आपको अगर आपके दोस्त को डराना है तो ये रील प्लीज़ उसे सेंड कीजिए या फैमिली मेम्बर को सेंड कीजिए, उनके रिएक्शन क्या आते हैं देखिए और ये रील शेयर करना भाई। ओ माय गॉड, भाई कसम से यार ऐसी वीडियो देखने के बाद पता नहीं क्यों, हालांकि पता रहता है कि ये फेक भी हो सकता है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऊपर से अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं भाई। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक गोस्ट कैप्चर हुआ है, लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आप देख पाओगे। ध्यान से मैंने देखना भी भाई। 3-4 बारी रिपीट करके देखा है तब जाके मुझे दिखाई दिया ध्यान है। से भाई थोड़ी देखना, कंसंट्रेशन देखना के है। साथ देखना, देखो आप। मैं भी ध्यान से देखता हूँ। Sort of checking around to see if we can find anything on our own, and hopefully, you know, each one of us finds our own evidence, our own personal stories. Just sort of check. भाई मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा यार वीडियो के अंदर। तुमने कुछ नोटिस किया क्या इस वीडियो में? वेल मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा भाई। एक काम करते हैं, एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअली उसके अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है। And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence, our own personal stories. ओ माय गॉड भाई, वैसे तो मुझे सच बताऊं तो क्लियरली कुछ दिखा नहीं है, बट इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई तो नेगेटिव एनर्जी या कोई तो एंटिटी थी उस छोटे से खिड़की के अंदर, पता नहीं वो क्या था। वेल मुझे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। हो सके तो आप इस वीडियो को क्लियरली एकदम फ्रीज करके देखना कि क्या चीज़ थी वो, और जो भी आपको दिखे वो कमेंट में बताना भाई याद से। चलो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो भूतों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नंबर 1 ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड में रात को नहीं जाना चाहिए, सबको ही पता है। आत्माएं होती है बहुत सारी, क्योंकि वहां पे जाने के लिए मरते हैं लोग एक्चुअल में, ज्यादा डार्क हो गया। तो नेगेटिव एनर्जी बेसिकली बहुत ज्यादा होती है। तो रात को वहां पे जाओगे तो क्या पता आप साथ में किसी को लेके ही आ जाओ। सेकंड है स्विंग। जी हाँ, झूला झूलना। रात को कहीं भी झूलने मत लग जाओ, ऐसे ही झूलोगे साथ साथ में वो भी झूलने लग जाएगा, तो रात को ये नहीं करने का। तीसरा है क्रीपी डॉल्स। आपके घर पे कोई क्रीपी सी डॉल है तो भाई उसको उठा के बाहर फेंक दो। ये डॉल्स से अलग लगाव है भूतों को, भाई अंदर घुस जाएंगे। चौथा है बच्चे। बच्चे बहुत प्योर सॉल होते हैं, तो उनको इजीली टारगेट कर सकता है जो भी आत्मा होती है, बुरी शक्तियां होती है, उन्हें दिखती है बहुत ज्यादा। और कई सारे बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स भी होते हैं, बात करते रहते हैं, तो होता है। अगला है मिरर।
रात को भूतों को अपने को ताड़ने का बड़ा मन करता है तो मिरर के सामने ही खड़ा रहता है। तो आप अगर रात को जा रहे हो मिरर के आगे जाए देखो मत अपने आप को। अगला है परफ्यूम। रात को बाहर जाओ तो सुना होगा आपने, कहीं भी 4 रास्ते से गुजर रहे हो, अकेले जा रहे हो कहीं भी, परफ्यूम लगा के ना जाओ, उससे अट्रैक्ट होती है आत्माएं बहुत ज्यादा। एक मेरा दोस्त गया था परफ्यूम लगा के ऐसे ही, तो उसके साथ क्या हुआ, शमशान के पास गया था तो देखो आप जरा। ओह माय गॉड भाई, लास्ट में जो था वो तो कसम से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि कुछ ऐसा भी होने वाला है। बट जो वीडियो में भाई ने दिखाई है, शिवम भाई ने, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियल है। परफ्यूम लगा के रात को सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए एंड रात के 2-3 बजे के करीब शीशे के सामने भी नहीं देखना चाहिए। भाई ये चीज़ें रियल है। और ये भी कहीं ना कहीं रियल है कि जो डॉल्स रहती है उनका ना भूतों से पता नहीं क्या ही कनेक्शन रहता है। शायद भूतों को ना नेगेटिव एनर्जी को डॉल्स से ज़्यादा ही लगाव रहता है, वो उनके अंदर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। तुम अपने मम्मी पापा से तो प्यार करते ही होगे, ये लड़का भी करता था। कबीर कुछ दिन से अपने मम्मी पापा के अजीब बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो लोग नहीं स्माइल करते थे, ना ही कबीर से सीधे मुंह बात करते थे। उसे लगा कहीं इन्हें बैग में छुपाई सिगरेट तो नहीं मिल गई। एक दिन वो स्कूल से जल्दी आया तो उसने अपने मम्मी पापा के रूम से कुछ बातें सुनी, जिनको सुन के वो बहुत डर गया क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। कबीर डर के मारे अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और सोचता है यार कैसे माँ बाप सिगरेट के पीछे बच्चे को जान से मार रहे हैं। रात हो जाती है, तभी उसके कमरे के दरवाजे पे नॉक्स की आवाज आती है। कबीर के पापा जोर से बोलते हैं दरवाजा खोल, तो वो डर के मारे खिड़की से कूद जाता है। तभी कबीर के पापा उसके पीछे चाकू लेके भागने लगते हैं और वो गिर के वहीं बेहोश हो जाता है। कबीर जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वो हॉस्पिटल में है और वो डॉक्टर्स और पुलिस को बोलता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे मार देंगे। फिर वो उसे इंजेक्शन देके सुला देते हैं और उसे पागल समझते हैं क्योंकि कबीर के मम्मी पापा की डेथ 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। तो वो ये सब क्या इमेजिन कर रहा था। ओह माय गॉड भाई, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब 6 महीने पहले उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, तो वो लड़का कैसे किसी को बोल सकता है कि उसके मम्मी पापा उसको मारना चाह रहे हैं, जबकि हिज मॉम एंड डैड 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? भाई अभी कसम से बता रहा हूँ, मैं जस्ट रिकॉर्ड कर ही रहा था वीडियो और हॉरर वीडियोस देख ही रहा था कि सडनली अपने आप ही लाइट चली गई और मेरी फट के हाथ में आ गई। भाई घर में एकदम सब जितने भी घर वाले वो सो रहे हैं और मैं अकेला रात के 1:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और ऊपर से साला लाइट चली गई है। ये स्टोरी हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों की है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मेरे पास प्रूफ भी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रांस के एक हॉस्टल में 3 दोस्तों का ग्रुप शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनको जो कमरा मिला था उस कमरे के बाथरूम में से रात के टाइम पे किसी की हंसने की आवाज आती है। लेकिन उनको ये लगता है कि ये हंसने की आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है, लेकिन फिर ये हंसने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ये लोग एक दिन बगल वाले कमरे में जाकर पूछते हैं तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे कमरे से किसी की हंसने की आवाज नहीं आती है। लेकिन फिर उसी रात को उनके बाथरूम में से फिर से वही हंसने की आवाज आती है। तो फिर ये तीनों अपने फोन का कैमरा ऑन कर बाथरूम में देखने के लिए जाते हैं कि आखिर बाथरूम में ऐसा है क्या, और उनको जो दिखता है वो आप खुद देखो। ओह माय गॉड भाई, बाथरूम में चेक करने के लिए गए ये बंदे, बट वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी डरावनी चीज वहां खड़ी थी और झांक रही थी। भाई लिटरली ये वीडियो देखने के बाद तो पक्का मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उज्जैन के रामघाट के शमशान की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो आदमी कर क्या रहा है ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही है। वीडियो में एक आदमी शमशान घाट के बीच में बैठ के किसी से बात कर रहा है, लेकिन दिक्कत की बात ये है वो जिससे बात कर रहा है वो दिख ही नहीं रहा। दूर बैठे एक इंसान ने जब ये चीज देखी तो उसने अपने फोन में इस चीज को रिकॉर्ड किया कि वो आदमी किससे बात कर रहा है। उसको भी कोई आदमी वहां पर नहीं दिखा। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि वो आदमी है कौन, मेंटली डिस्टर्ब है या फिर कुछ और। भाई वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि वो आदमी जो भी है किसी से बात कर रहा है शमशान घाट के वहां बैठकर, बट वीडियो के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि आसपास कोई भी नहीं है। तो आखिर वो किससे बात कर रहा है? सोचने वाली बात है ना।
चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये हॉरर स्टोरी आईआईटी खड़गपुर की है एंड ये इंसिडेंट 2015 में शिवम के साथ हुआ था। तो उस टाइम दुर्गा पूजा का समय था और कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। तो शिवम हॉस्टल में रहता था 3rd फ्लोर पे 454 रूम नंबर में। शिवम को आदत थी कि वो हॉस्टल देर रात को ही आता था, रात भर पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में। लाइक 2 या 3 बजे रात को हॉस्टल में आता था वो। तो जिस दिन कॉलेज में छुट्टियां पड़ी थी, शिवम उस दिन भी रात को 3 बजे हॉस्टल में आता है एंड काफी बच्चे अपने घर जा चुके थे। इस वजह से हॉस्टल पूरा खाली था, लगभग 3-4 बच्चे ही थे। तो शिवम सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाता है एंड वो देखता है कि फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ है। वो अपने रूम में पहुंचता है और जल्दी से लाइट जलाता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में वापस आता है तो उसका रूममेट बहुत ही डरी आवाज में बोलता है कि शिवम जल्दी से लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। शिवम लाइट बंद कर देता है और अपने बेड पर लेटने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने रूम में ताला खोल कर आया था। वो जल्दी से उठता है और लाइट ऑन करता है और अपने रूममेट के बेड पर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, जबकि उसके रूममेट वगैरह तो सारे घर जा रखे थे। तो वो आवाज किसकी थी? ओ तेरी भैंस की आंख भाई, ये क्या क्या स्टोरी लाते हैं भाई। पता नहीं ये स्टोरी रियल रहती है या फिर फेक, इसके बारे में नहीं पता। बट अगर ये स्टोरीज रियल है तो भाई सोचो क्या बीती होगी उस बंदे पे जब उसने सारा कुछ मंजर अपनी आंखों से देखा होगा। सोचो उनके साथ जब एक्चुअली घटना घटती होगी तो उनका क्या रिएक्शन रहता होगा। गुड़गांव के साउथ सिटी 2B ब्लॉक में रहने वाली ये मिस्टीरियस फैमिली अजीबोगरीब तरीके से रातों रात अपने घर से गायब हो गई। ना तो किसी सीसीटीवी कैमरा ने इन्हें कैप्चर किया, ना किसी ने इन्हें घर से निकलते हुए देखा और ना ही छानबीन के दौरान इनके घर में कोई सुरंग पाई गई। इनके घर में अगर कोई चीज पाई गई थी तो वो थी विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई चीजें। गुड़गांव जैसा शहर जहां पर प्रॉपर्टी के बिजनेस की इतनी मारामार है, वहां पर भी इस प्रीमियम प्रॉपर्टी को कोई सस्ते दामों में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है कि जब भी वो लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है। अगर आप गुड़गांव शहर से हैं और इस जगह के बारे में कुछ भी और जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो भाई अगर आप में से कोई भी बंदा गुड़गांव से वीडियो देख रहा है तो कमेंट में बताना कि क्या ये रियल है या फिर फेक। भी किसी मरे हुए इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रशिया की एक लेडी होती है जिसकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका कुछ टाइम बाद ही बर्थडे आने वाला था। लेकिन उसके बर्थडे से ठीक 5 दिन पहले उसकी बेटी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इसके ठीक 5 दिन बाद जब उस छोटी सी बच्ची का बर्थडे आता है तो उसके सभी घर वाले मिलकर अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम पर ही भाई उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओह माय गॉड भाई, वीडियो में पता नहीं क्या था। उसकी मदर जब बर्थडे का केक काट रही थी तो उसके पीछे वीडियो में क्लियरली दिखा कि कोई तो नेगेटिव एनर्जी थी जो कि कैमरे में दिख रहा है। बट अब वीडियो रियल है या फिर फेक भाई, इसके बारे में मैं कोई भी दावा नहीं करता हूँ। तो भाई यही थी आज की ये हॉरर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर अच्छी लगी है तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा सपोर्टिव कमेंट कर देना, जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतरीन ऐसी हॉरर वीडियोस आपके सामने ला सकूं। और आगे हमें ऐसी रिएक्शन वीडियोस और लानी चाहिए अपने चैनल पर या फिर नहीं, ये भी कमेंट में बता देना। तो फिर मिलते हैं।